नमस्कार। आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लास से द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे और नोट्स भी आप अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारा संस्थान आपके लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, आप उसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। क्योंकि देखिए, कल मैंने आपको दिखाया था कि जो आपके एग्जाम्स होंगे वो निर्धारित तय समय पर ही होंगे। एग्जाम्स आपके फरवरी में ही होंगे, तो इस वजह से अब आपको अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है। जल्दी से लाइव आ जाइए, जिससे आज की क्लास मैं आपकी स्टार्ट कर सकूं अच्छे तरीके से। लाइव आ जाओ जल्दी से, सारे लोग लाइव आ जाएं, जिससे आज की क्लास स्टार्ट हो सके आपकी। देखिए, कल तक का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में मैंने आपको बताया था, और इसकी बनाने की विधि मैंने आपको बताया था। दो विधियां मैंने इसकी बनाने की बताई थी। एक मैंने बताया था थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, और एक मैंने बताया था प्रयोगशाला विधि से क्रिया। क्यों भाई? इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो सारी चीजें तो ना। इतनी चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताई थी, याद है ना? इतनी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई थी, और आपने इसको अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाया होगा। आज उसी क्रम में देखिए, आप ही की कोचिंग के द्वारा संचालित हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए चालू किया, स्टार्ट किया, जिसमें आपको हम अच्छे तरीके से पढ़ाई दे सकें। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ते रहें, और जितने भी नए स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आपकी क्लास लगातार हमारे द्वारा दी जा रही है, हमारे संस्थान द्वारा लगातार दी जा रही है, और एक अच्छी क्वालिटी में हम आपको दे रहे हैं। एक जो वॉइस पिक्चर होता है, जो वॉइस होता है, आवाज़, एक अच्छी आवाज़ के साथ, यानी कि ये भी नहीं है खाली फॉर्मेलिटी हम आपके साथ कर रहे हैं। जो ऑनलाइन कोचिंग जैसे दिया जाता है सेम टू सेम हम ऐसा ही आपको दे रहे हैं। सब कुछ लाइव क्लास कनेक्ट कराकर हम आपके लिए मेहनत करके आपको दे रहे हैं। और पूरे ये आपको पता भी होना चाहिए कि पूरे गोसाईगंज में केवल हमारी ही एक ऐसे संस्थान है जो इस तरीके से आपके लिए मेहनत कर रही है। तो आप लोग भी बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, बाकी यही मेहनत का जो फल होगा, आपका नंबर अगर आ जाएगा, यही हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। आइए, आज P ब्लॉक के तत्व का पार्ट 16 आज हम लोग पढ़ेंगे। 15 पार्ट हमने पढ़ लिया है। 15 पार्ट में वर्ग 15 नाइट्रोजन फैमिली जो हम पढ़ा रहे थे, उसका ये 16वां पार्ट है। हालांकि पार्ट लंबा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, अगर इसको ऑफलाइन में पढ़ाया जाता तब भी इसी तरीके से ही लगता टाइम, ठीक ना? क्योंकि कोई टॉपिक हम छोड़ भी नहीं सकते थे। और मैंने आपको क्वेश्चन भी कल दिखाया था किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं आपके पिछले एग्जाम्स में। कल मैंने आपको पेपर दिखाया था हूबहू। तो बस अच्छे से पढ़कर समझते हुए तैयार करते हुए चले, और इसकी चिंता मत कीजिएगा कि बहुत लंबा टॉपिक होता चला जा रहा है, क्योंकि भाई लंबा चैप्टर ही है, 7 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो 7 नंबर फ्री में ऐसे थोड़े नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा। आइए तो बच्चों, चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट आपकी करते हैं अच्छे तरीके से। सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे हम आज की क्लास आपकी स्टार्ट कर सकें। देखिए, चलिए, हम आपको PCl3 पढ़ा रहे थे। PCl3 के बारे में मैंने आपको बनाने की बता दिया। आज हम इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे लोग हेड डालेंगे PCl3 के गुणधर्म। PCl3 के गुणधर्म कौन कौन से इसके गुण होते हैं, आप उसी को देखेंगे। देखिए, भौतिक और रासायनिक हम दोनों एक ही में पढ़ा देंगे, ठीक ना? भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों एक ही में पढ़ा दिया जाएगा, तो आप परेशान मत होइए उसके लिए। चलिए देखिए, इसका जो पहला गुणधर्म है बच्चों, वो ये है कि यह जो होता है वो रंगहीन होता है। क्या होता है बताइए? जो PCl3 होता है वो रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंधयुक्त होता है। तीक्ष्ण क्या होता है बताइए? गंधयुक्त होता है, गंधयुक्त होता है। यानी PCl3 जो होता है वो रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंधयुक्त होता है, बहुत तेजी से गंध वाला होता है। अब लिखेंगे, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त होता है, और ये द्रव की अवस्था में होता है। ध्यान दीजिएगा, गैस नहीं होता, PCl3 एक द्रव होता है, द्रव की अवस्था में होता है, तो आप द्रव लिखेंगे। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त द्रव होता है, द्रव होता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त क्या होता है बताइए? द्रव होता है। आइए इसके आगे चलते हैं। आप लोग अगली हिंट डालेंगे, आप लोग अगली हिंट डालेंगे जल से क्रिया। किससे क्रिया बताइए? जल, H2O से क्रिया, जल से क्रिया, जल से क्रिया।
जल को हम HOH लिख सकते नहीं लिख सकते? बताइए क्या दिक्कत है भैया? अगर हम इसको HOH लिख दें तो इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे सर क्या दिक्कत है इसमें अगर हम HOH लिख दें तो? चलो, कहने क्या मतलब है कि यहाँ पे जो जल है वो कितना है? 3 है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि हाइड्रोजन केवल 3 है, नहीं, ये पूरा जल आपका कितना है? 3 है। तो सुनो, समझो बच्चों, यहाँ से हम क्या बना सकते हैं विद्वान लोग? तो आप कहोगे सर यहाँ से हम बना सकते हैं क्या? 3HCl, 3HCl। अब जो बचा इसका ऑपरेशन कर दीजिए, क्या बचा है आपका? बताइए आपका क्या बन सकता है? तो सुनो, यहाँ पे एक H भी तो 3 है और ऑक्सीजन में तो 3 है कि नहीं है? बताइए। अरे भैया ये H 3 है कि नहीं है? ये हाइड्रोजन 3 है कि नहीं है? तो आपका बन सकता है, क्या बन सकता है? तो विद्वान लोग यहाँ पर बन सकता है क्या? H3PO3 बन सकता है कि नहीं बन सकता? बताओ हाँ या ना में जवाब दो। बना सकते हैं ना? कितना प्यारा प्यारा रिएक्शन है। इससे हम कहाँ युद्ध करें इतना ज्यादा? बहुत आराम से बनाइए, आराम से कहिए आ जाओ भैया H3PO3 बन जाओ, बन जाएगा। और ज्यादा इसमें युद्ध करोगे, दिमाग अगर ज्यादा लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए लिख लीजिए जल से क्रिया। अभी हम नाम बता दे रहे हैं जो बना प्रोडक्ट हमारा। इसका तो जानबे करते हो, सुप्रसिद्ध नाम है, इसको बताने की में जरूरत नहीं है। इसका जान लो, इसका क्या नाम है? इसका नाम लिखेंगे आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, H3PO3 का नाम है आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। बस अच्छे से लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? चलो हो गया ना? चलिए अगली हैंड डालेंगे। आप सारे लोग अगली हैंड डालेंगे। हाइड्रोक्सी यौगिकों से क्रिया, हाइड्रोक्सी यौगिकों, हाइड्रोक्सी यौगिकों से क्रिया, हाइड्रोक्सी यौगिकों से क्रिया। अब देखो विद्वान लोग, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी को OH कहते हैं। अगर जहां पे OH लग जाए उसी को हम समझ लेंगे बच्चों क्या है वो? हाइड्रोक्सी है कि नहीं है? जहां पे अगर हमारा OH लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हाइड्रोक्सी कहते हैं। हाइड्रोक्सी समूह हमने पढ़ा होगा जब मैं आपको IPSC पढ़ा रहा था 11th में, तो वहां पे OH बताता था कि नहीं बताता था कि इसमें हाइड्रोक्सी समूह लगा है, यानी ये एल्कोहल हो गया कि नहीं हो गया? यही तो बताया जा रहा था। और देखो R माने क्या होता है? आप कहोगे सर R माने एल्किल समूह होता है। R माने क्या होता है? R माने एल्किल समूह होता है। इस चीजें मैंने आपको 11th में बताई है कि नहीं बताई है? बताइए। ये चीजें मैंने आपको 11th में अच्छे तरीके से बताई है। R माने होता है एल्किल समूह और OH माने होता है क्या? आपका हाइड्रोक्सी समूह। यही तो चलो देखो इधर, अब 11th में पढ़े होगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखो हाइड्रोक्सिस यौगिकों से क्रिया। अब हाइड्रोक्सी यौगिकों से हम क्रिया कराएं। देखिए हम क्या ले लें बच्चों? 3ROH ले लें। क्या ले लें? 3ROH। R माने भाई एल्किल समूह, OH माने भाई हाइड्रोक्सी वाला, जैसे CH3OH हो गया, ठीक ना? प्लस PCl3, PCl3। आप चाहो तो CH3OH करके भी लिख सकते हो, लेकिन इसी में लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने R ले लिया। क्योंकि ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन होता है मान लीजिए, तो वहां पे हम R ही ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था 11th में जो है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या R? आप कहोगे सर यहाँ पे 3R है। यहाँ पे क्या Cl? आप कहोगे सर यहाँ पे 3Cl है। तो बच्चों 3R 3Cl, तो 3RCl बना सकते नहीं बना सकते? बताओ 3RCl बन सकता है कि नहीं बन सकता? बताइए। बन गया ना? अब क्या बन सकता है बताओ? प्लस करके क्या बना सकते हो आप? अब देखो वहां पे हाइड्रोजन कितना है? आप कहोगे सर हाइड्रोजन 3 है। ऑक्सीजन कितना है? आप कहोगे सर ऑक्सीजन भी 3 है। हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 3, तो प्लस क्या बन सकता है बच्चों? प्लस बन सकता है क्या? प्लस H3P और क्या O3 बना सकते हो नहीं बना सकते? बताओ H3PO3 बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ सारा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अरे भैया यहाँ पे 3R था और यहाँ पे 3Cl था, तो ले लिए 3RCl। अब जो बचा है, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना है? 3 था कि नहीं था? ऑक्सीजन में कितना है? 3 है कि नहीं है? तो बन सकता है क्या? H3PO3, H3PO3। अच्छा, अब आप कहोगे सर हम R अगर ना लेना चाहें तो चलो हम R नहीं लेकर हम यहाँ पे एल्किल समूह ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी देखो जो आपने लिखा है उसी का हम एक रूप बता रहे हैं।
जैसे आप कहते हो एक्स, जैसे आप एक्स मान लेते हो नहीं मान लेते, ऐसे हम केमिस्ट्री में आर मान लेते हैं। अब आर के जगह हम वैल्यू रख दे, कोई मान रख दे, चलो आर के जगह पे हम रख देते हैं 3CH3OH, जो लिखा है उसी के नीचे देखो इसी को प्लस PCl3 हम आपको केवल सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो बच्चे 11 में इस चीज़ों को पढ़े होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बना था, 3RCl बना था, नहीं बना था, तो यहाँ भी तो यही बन सकता है कि नहीं बन सकता। अरे भैया 3CH3 है और Cl3 है, तो क्या बन सकता है, 3CH3Cl बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बताओ। 3CH3Cl बना सकते हो नहीं बना सकते, बन जाएगा ना। 3RCl वाला रूप बन गया कि नहीं बन गया, बताइए। यहाँ पे ये 3RCl का रूप बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, वही चीज। और प्लस क्या, अब भाई जो बचा है प्लस H3PO3 बन गया कि नहीं बन गया, तो वही चीज है। चाहे आप R मान के बताओ, अब इसको करने पर रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है CH3 पे, और अगर R लिख दोगे रिएक्शन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बस यही चीजें हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और सब कुछ जो है इधर उधर की चीजें हैं, खाली हमें पढ़ना है। हम जानते हैं गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, यही विश्वास मानकर चलेंगे, तभी आप कर पाओगे रिएक्शन। और पेपर में जब भी एग्जाम में बैठो तो हमेशा ये मानकर बैठना कि हम ही विद्वान हैं, बाकी इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं सब मूर्ख हैं। तो जब इतना मानकर चलोगे तो फिर यही तब एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और अगर ये समझोगे अरे हमारे आगे वाला लड़का तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो ज़्यादा लिख रहा है, आपके पीछे वाला ज़्यादा लिख रहा है, आप चोंगा इस बैठे हो जो है मूर्ख है, तो बेकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अरे वो ज़्यादा लिख रहा है तो आप भी कुछ लिख दो, नहीं आ रहा तो शायरी लिख दो, क्या दिक्कत है, इतनी शायरी हम सुनाते हैं आपको, क्या दिक्कत है। लेकिन लिखो, कुछ लिखोगे तो कुछ ना कुछ नंबर पा जाओगे। अभी क्या पता भाई एग्जामिनर को आपकी शायरी अच्छी लग गया, आपको उसी को नंबर दे दे। हालांकि सब मजाक कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा आप हमसे पढ़ रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं तो ढंग से लिखिएगा। चलिए अगली हैंड डालिए, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, आइए चलिए ऑपरेशन करते हैं, धातुओं के साथ क्रिया करवाते हैं बच्चों इनका। धातु मतलब क्या, जैसे सोडियम ले लो, क्या ले लो, सोडियम ले लो, हम 6 लिखे हैं बैलेंस करने के लिए, परेशान मत होइएगा कि कहाँ गुरुजी 6 लिख दिया। और प्लस क्या PCl3, ये सारे रिएक्शन कर लीजिएगा क्योंकि नोट्स में नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें, हम पहले बता दे रहे हैं। जो हम लिखवा रहे हैं आप सारा रिएक्शन अच्छे ढंग से करते हुए चलेंगे, साथ में लिखते हुए चलेंगे आप। 6 Na प्लस क्या PCl3। अब बताओ बच्चों यहाँ पे क्या Cl है, 3Cl है कि नहीं है, यहाँ पे क्या Na है, आप कहोगे सर यहाँ पे 6 Na है कि नहीं, 6 Na। आप क्या करो, एक ऐसा काम करो कि जिससे दोनों कॉमन हो जाए, तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सर आप ये बनाएंगे कि यहाँ पर बन सकता है आपका क्या 3NaCl बना सकते हो नहीं बना सकते, बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 3NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। अब देखो यहाँ पे 6 या 6 थे, हमने 3 ले लिया है, तो 3 बचा है कि नहीं बचा है, बताओ। तो 3 और चुरा लो, 3 चुराए ही थे, 3 और चुरा लो, चुराने में क्या दिक्कत है भाई। तो Na3 बना लीजिए, और क्या एक P वाला ये फास्फोरस, तो बन गया Na3P। इसका नाम सोडियम फास्फाइड, मैं नहीं जानो, इसको तो जानबे करते हो, इसका लवण नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम फास्फाइड। लिखिए जल्दी से रिएक्शन, सोडियम फास्फाइड। आपको हम पूरा टाइम दे देते हैं लिखने के लिए, रिएक्शन लिख भी लिया करिए साथ साथ। कल कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम सीधे फेयर ही कर लेते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जान लीजिए असली में आप ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, टाइम बचत करो, सीधे फेयर कर लो, क्या दिक्कत है। हालांकि सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, फेयर भी कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। या जो मान लीजिए फेयर नहीं कर पाते वो रफ कर लें, इसके बाद फेयर करें। विवेक कुमार जी जो है लगातार हमारे पास नोट्स भेजते रहते हैं अपना, विवेक कुमार तुरंत नोट्स बनाकर हमारे पास नोट्स ग्रुप में तुरंत देते हैं, जो है ये बहुत अच्छी बात है। विवेक कुमार जी बहुत अच्छा नोट्स भी बनाते हैं, वो बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं विवेक कुमार जी, बहुत खुशी की बात है। विवेक कुमार जी को बहुत बहुत बधाई, एक बार विवेक कुमार जी के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए भाई। चलिए अगले हैंड डालेंगे अपचायक गुण, अपचायक गुण, अगले हैंड डालेंगे अपचायक गुण।
बहुत ही अच्छा बखूबी नोट्स बनाते हैं विवेक कुमार जी। अब चायक गुण, चलिए अब चायक गुण हेडिंग पड़ गई ना। आइए देखते हैं अब चायक गुण। देखो ये PCl3 है और प्लस SO3 ले लीजिए, सोडियम ट्राई ऑक्साइड ले लीजिए, सॉरी सोडियम कह रहा है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड ले लीजिए, SO3 ले लीजिए। अब देखो यहाँ से क्या बन सकता है बच्चों, यहाँ से आपका बनेगा, यहाँ से आपका क्या बन सकता है, ये देखो ये P है, आप P ले लो। फिर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कई ऑक्सीजन है, 3 है, एक चुरा लो PO, और कई Cl है बताओ, 3 Cl, तो POCl3। अब एक जाना माना यौगिक बनेगा, क्या बन सकता है बताओ जल्दी से। यहाँ पे हमने POCl3 बना दिया है, अब आप एक और बनाओ, क्या बन सकता है जल्दी से, क्या बन सकता है भैया, SO2 बन गया कि नहीं बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया कि नहीं बन गया बताइए। यहाँ से P हो गया, O हो गया, Cl3 हो गया, और प्लस क्या, प्लस SO2 बन गया कि नहीं बन गया भैया, क्या दिक्कत है। चलिए क्लियर ना। आइए फिर चलते हैं एक नए ऑपरेशन की तरफ। अगली हेड डालेंगे आप अधातुओं के साथ क्रिया, अधातुओं के साथ क्रिया, अधातुओं के साथ क्रिया, अधातुओं के साथ क्रिया। कोशिश हमारी यही है कि जल्दी जल्दी आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, लेकिन हम जल्दी भी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। सिलेबस हम खत्म करेंगे, हमारा वादा है आपसे, आप परेशान उसके लिए मत होइएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आपका सिलेबस कवर करेंगे, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ पढ़िए, टेंशन एकदम मत लीजिएगा। केमिस्ट्री में आपका सिलेबस सबसे पहले खत्म होगा, हर साल खत्म होता है तो इस साल भी खत्म होगा। चलिए अब देखो अधात PCl3 ले लीजिए और इसकी क्रिया किससे कराइए, आधार से कराइए, यानी क्लोरीन से करा दीजिए। और जैसे कराओगे आप जानते हो क्या बन सकते हैं, तो बहुत सरल बनेगा यार, इसमें हमको बताने की कोई जरूरतें नहीं पड़ेगी। क्या बना सकते हो, PCl5 लिखो, PCl5 लिखिए जल्दी से, हो गया ना। इसमें तो कुछ करने नहीं था यार। अब एक सबसे खतरनाक रिएक्शन आ रहा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है, सबसे खतरनाक, जो कि इस अगर PCl3 से जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। पर देखिए जो पूछा जाता है हमें पता यही पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ाना सब कुछ है, इसलिए नहीं, अगर नहीं पढ़ाएंगे मान लीजिए सारा रिएक्शन, तो आप अभी मान लीजिए बुक खोलेंगे तो आप कहेंगे सर जी तो वो छोड़ छोड़ कर पढ़ा रहे हैं, सर जी टॉपिक ही नहीं पढ़ा रहे हैं, सर जी छोड़ दे रहे हैं। तो इसी वजह से हम आपको सारा टॉपिक बताते हैं, लेकिन जो बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बस वही इसी चैप्टर से। अगर इस टॉपिक से कोई पूछा गया PCl3 से, तो यही रिएक्शन पूछा जाएगा जो हम बताने चल रहे हैं, क्योंकि यही पूछा गया है विगत वर्षों में, ठीक ना। बाकी कोई भी रिएक्शन इससे नहीं पूछा जाएगा, ये जान लीजिए आप। लेकिन हम आपको सारा टॉपिक क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे आप कभी बुक खोलिए तो ये मत आपको लगे कि सर जी छोड़ छोड़ कर पढ़ा रहे हैं, सारा टॉपिक छोड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ना लगे। तो चलिए आप हिंट डालेंगे, आप ऐसे लिखेंगे जैसे क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं। लिखिए क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब PCl3 की क्रिया, क्या होता है जब PCl3 की क्रिया, PCl3 की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। क्या होता है जब PCl3 की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। क्या होता है जब PCl3 की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। अब बहुत ध्यान समझना, हम जो जो कराने चल रहे हैं आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। इधर उधर की दिमाग में मन लगाना, अब चुपचाप बैठो इधर, आराम से देखो, ठीक ना बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है कि नहीं है बताओ, 2 दूनी 4 है ना, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे H ले लें, अभी एक H चुरा लो आप, 3, अब यहाँ पे 3 बच गए हैं, हमने 1 चुरा लिया, 4 थे हमने 1 चुरा लिया। यहाँ पे कैसे सल्फर है, आपको सर यहाँ पे 2 सल्फर 1 चुरा लीजिए, तो HS बन गया। अच्छा
यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है। तो आप क्या कीजिए, 8 में से 3 चुरा लीजिए, ठीक ना। जो मेन यौगिक है वही बता रहे हैं बनाना कैसे बनेगा। अब यहाँ पे 3 Cl है, हम एक चुरा लें तो बन गया आपका HSO3Cl, HSO3Cl। और इसका नाम लिखेंगे, जो मेन प्रोडक्ट बना है यही बनेगा मेन वाला, इसका नाम लिखेंगे क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल। HSO3Cl का नाम लिखेंगे क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे 4 थे, मैंने एक ले लिया, 3 बचे हैं, अब 3 में से एक और ले लो तो बच गया आपका H। क्या हो गया, H, ठीक ना। एक मैंने और ले लिया, अब यहाँ पे 2 बचे हैं, 4 थे, एक लिया था, 3 बचे, फिर एक ले लिया, 2 बचे हैं, यहाँ पे जाने रहिएगा H। अब ये क्या बताइए, P, तो HP, HP। और यहाँ पे 8 थे, मैंने 3 लिया, 5 बचे थे, इसमें से अब 3 और चुरा लो तो बन गया क्या, HPO3, HPO3 प्लस, HPO3 प्लस। अब देखो और क्या बन सकता है, और आपका बनेगा यहाँ पर, आपका और बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या सल्फर थे, 2 थे, मैंने एक ले लिया था, एक बचा है, तो यस, ठीक ना। अब ऑक्सीजन कितना है, 3 3 6, यानी यहाँ पे 8 थे, 6 लग चुके हैं, 2 बचे हैं, तो SO2 क्या बन गया आपका, SO2, SO2 प्लस। अभी और बनेगा SO2 प्लस। क्लियर हो रहा है ना, ये SO2 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका SO2 लिखा हुआ है प्लस। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, मैंने 2 ले लिया है, 2 बचा हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पे 3 Cl थे, मैंने एक ले लिया है, 2 बचा हुआ है, यानी 2 Cl बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है, 2 Cl 2 हाइड्रोजन क्या बना सकते हो, प्लस 2HCl, 2HCl यही बनेगा, लिख लीजिए रिएक्शन अच्छे से, प्लस 2HCl। तो इतना लंबा यौगिक बनेगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को अच्छे से समझ लेंगे अगर 1-2 बार कि क्या क्या बनेगा तो आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। आप उसके लिए परेशान मत होना कि रिएक्शन लंबा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन लिखिएगा, और जो जो बना है एक बार उसको अच्छे से आप समझ लेंगे तो बन जाएगा। चलिए, हो गया ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बताएं, क्लियर हो गया ना भैया। जितना मुझसे हो पा रहा है आपको समझाने का हम प्रयास करते रहे हैं, अगर तब भी ना समझ में आया करे तो एक बार आप कमेंट कर दिया करिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप चाहे ग्रुप पर हमारे पास भेज दो, चाहे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या ग्रुप में भेज दीजिए, या मान लीजिए ग्रुप में भी नहीं भेजना चाहते तो हमारे पर्सनल नंबर में भेज दीजिए कि सर हमको ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ। आपको दूसरे दिन पहले आपका ही टॉपिक क्लियर किया जाएगा, इसके बाद ही हम आगे बताएंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन आप ये मत अपने माइंड में रखिएगा कि बस ऐसे ही पढ़ना है, नहीं। अगर आपको जो टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है आप एक बार नहीं 50 बार पूछोगे, हम उसको क्लियर करेंगे। लेकिन मेहनत करके पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे और मार्क्स अच्छे लेकर आए, नंबर अच्छे लेकर आइएगा। तो हम जो बता दे रहे हैं वही आपके एग्जाम में आएगा, आप इसके लिए इधर उधर परेशान मत होना, बस अच्छे से पढ़ते रहे। चलिए, तो ये भैया PCl3 आपका समाप्त हो गया, ठीक ना। PCl3 आपका क्या हो गया बताइए, समाप्त हो गया। अब हम एक अगले टॉपिक पर चलते हैं, एक अगला ऑपरेशन करते हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हिंट डालेंगे सारे लोग, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैं आपको शायरी सुना देता हूँ, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए, जिससे फिर इसके बाद ये टॉपिक आपका स्टार्ट किया जाए। शायरी अच्छी लगेगी तो वाह वाह ताली वाली बजा दीजिएगा। शायरी ये है कि सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, अरे माँ एक बार मुस्कुरा देना तो जन्नत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। आइए इसी के साथ अब हम PCl5 के बारे में ऑपरेशन करते हैं। सारे लोग हमारे साथ आ जाओ, डॉक्टर बन जाओ सारे लोग। चलो, बायो वाले तो वैसे ही डॉक्टर रहते हैं, मैथ वाले मान लीजिएगा कि हम डॉक्टर हैं, ठीक ना। मैथ वाले मान लो, मैथ वाले मानते ही हैं अक्सर चीज़ें,
तो मान लीजिएगा, हम भी मान लेते हैं। चलो हैंड डालेंगे प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। और एग्जाम में भी मान लीजिएगा, जब परीक्षा हाल में बैठा तब भी मान लेना कि हम ही विद्वान हैं, तभी कर पाओगे सारा क्वेश्चन, तभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ये जान लीजिए। प्रयोगशाला विधि, चलो देखो बच्चों, प्रयोगशाला कराते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं क्या, वही वाला भी रिएक्शन मैंने आपको कराया है, PCl3 + Cl2 बना दो मिलाकर क्या बन गया, PCl5। PCl5 लिख लीजिए जल्दी से, PCl5, ठीक ना। आइए आगे चलते हैं। आओ सारे लोग जल्दी से, चलो अब अगला विधि में देखो क्या है। जैसे हम मान लीजिए PCl3 लेते हैं और इस PCl3 की क्रिया हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। PCl3 की क्रिया हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। क्या बन सकता है ये देखिए, यहाँ पे क्या क्लोरीन, आप कहोगे सर 3 क्लोरीन, यहाँ पे क्या क्लोरीन, आप कहोगे सर 2 क्लोरीन, दोनों को जोड़ दो 3 2 5 क्लोरीन, तो बन गया कि नहीं बन गया भैया 5 क्लोरीन, यानी PCl5 बन गया कि नहीं बन गया, बताओ PCl5 बन गया कि नहीं बन गया। प्लस क्या, अब यही जो बच्चे हैं अकेले, ये अकेले हो गए, प्लस SO2, बस क्या है यार दिक्कत, इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए। लिख लो फटाक से, जल्दी से लिख लीजिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से। आइए अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में गुणधर्म, स्कूल कॉलेज सितंबर में आपके खुलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक ना। सितंबर में आपके स्कूल खुलेंगे और 31 अगस्त तक आपकी प्रवेश प्रक्रिया होगी। प्रवेश प्रक्रिया जो बोर्ड फार्म है वो आपकी 31 अगस्त तक होगी, कंप्लीट होगी। सारे लोग स्कूल में संपर्क कर लेंगे, कर लीजिएगा। स्कूल से फ़ोन भी आया होगा, मैसेज आया होगा आप लोगों को। तो 31 अगस्त तक आप लोग एडमिशन जो है भाई वो करा लीजिए, और बोर्ड एग्जाम का जो फीस है और सारी चीज़ें बोर्ड फार्म वो सब दे दीजिए, क्योंकि देखिए सत्र आपका अप्रैल से ही लागू है, सत्र आपका अप्रैल से ही स्टार्ट है। तो इस वजह से आपको फीस तो भाई देना ही पड़ेगा, जो सरकार की मंशा है, जो सरकार चाहती है। खैर, और सरकार तो ये भी कहा था, सरकार ने तो ये भी कहा था कि स्कूल से ही पढ़ाई मिले आपको ऑनलाइन, लेकिन अब नहीं दिए गुरुजी, कोई बात नहीं है, बाकी हम तो दे ही रहे हैं आपको। आइए अब हम इसके गुणधर्म के बारे में बच्चों बात करते हैं। इसका जो पहला गुणधर्म है वो ये है कि ये जो PCl3 होता है बच्चों, PCl3 ध्यान दीजिएगा, ये जो PCl3 होता है वो रंगहीन होता है। क्या होता है बताइए, रंगहीन होता है। सॉरी PCl3 कह रहे हैं, PCl5। ये जो PCl5 होता है ये रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। वही चीज, रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। रंगहीन, तीक्ष्ण गंध युक्त, और ये ठोस होता है। ध्यान दीजिएगा, ये द्रव नहीं होता, ये ठोस होता है। या रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस होता है, या रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस होता है, ठोस होता है। रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस होता है। क्लियर हुआ? यहां तक की बातें क्लियर हो रही है ना। रंगहीन होता है, तीक्ष्ण होता है, और क्या होता है, ठोस होता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगली हैंड डालेंगे आप लोग वियोजन। वियोजन मतलब क्या, टूटना। वियोजन मतलब टूटना, वियोजन। चलो वियोजन में क्या होगा बच्चों, देखो वियोजन में PCl5 ले लेंगे, तोड़ोगे टूट जाएगा, बहुत सरल रिएक्शन है। PCl3 और किस में टूटेगा, Cl2 में। PCl3 और Cl2 में टूटेगा। PCl3 और Cl2 में क्या होगा, टूटेगा, ठीक ना। PCl3 और Cl2 में क्या हो जाएगा बताइए, टूट जाएगा। आइए फिर चलते हैं। सब बहुत प्यारे प्यारे रिएक्शन है, बहुत छोटे छोटे रिएक्शन है। इन सबको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग से करेंगे, दिमाग भी नहीं लगाना इसमें सब में, बस थोड़ा सा अब मेहनत करेंगे, हो जाएगा सारी चीजें। अगली हैंड डालेंगे जल के साथ क्रिया। जल के साथ क्रिया
जल के साथ क्रिया। तो देखो PCl5 है, इसकी क्रिया हम किससे करा दें? जल से करा दें। जल से करा दें तो क्या बन जाएगा बताओ? क्या बना सकते हो? आपका यहां पे बन सकता है PO और 5 क्लोरीन है, 3 ले लो, POCl3। अब 3 ले लिए ना, 2 ही तो बचा है, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, क्या बन सकता है? 2HCl लिख लो, POCl3 + 2HCl। जल्दी तो नहीं बता दिए? ले लीजिए जल्दी से, POCl3 + 2HCl। POCl3 + क्या? 2HCl। चलिए अगला रिएक्शन। अगले रिएक्शन से पहले थोड़ा सा आपका माइंड डिफरेंस फिर से हम कर दे, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा मैं आपके कमेंट दिखा देता हूँ और कुछ बातें मैं पहले आपको बता दूंगा इसके बाद। देखिए GK मौर्य जी ने लिखा है कृष्ण जन्माष्टमी पर कि सूरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए ठीक है, राधे राधे GK मौर्य जी। और महिमा पांडे जी का कमेंट है, वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग दुबे, सुपर नाइस सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांजल दुबे, थैंक यू सर जी। प्रांजल दुबे, एक्सीलेंट वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर यादव, नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभी दुबे, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं सर, नाइस वीडियो सर, थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक कुमार VK, नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या पांडे, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक गौड़, थैंक्स सर, वेरी वेरी सुपर वीडियो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति सिंह ने भी बेस्ट का भी सैंपल भेजा है। और अमन तिवारी, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि विश्वकर्मा, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू मेकिंग वीडियो फॉर केमिस्ट्री। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष गौड़, सुपर वीडियो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपनी छत्र छाया बनाए रखे। और आप सारे लोग, जितने लोग हमसे अटैच होकर पढ़ रहे हैं, वो लोग अच्छे तरीके से जो है आप लोग एक सफल हो, सक्सेस बने आप लोग और अच्छे मुकाम पर पहुँचे। देखिए कुछ बातें मैं पहले आपको बता दूं, इसके बाद मैं फिर से आगे की पढ़ाई आपकी स्टार्ट करता हूं। देखिए जैसे कुछ सारे बच्चे कल इंग्लिश के लिए हमारे पास ग्रुप में मैसेज किए थे, ठीक ना, और लाइव कमेंट में भी मैं देख रहा था तो जो है कल इंग्लिश के लिए पूछ रहे थे सर इंग्लिश की क्लास कब चलेगी। देखिए अभी क्या है, जैसे जो हम ऑनलाइन आपको वीडियो बना रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो बनाना बहुत सरल नहीं होता भैया। ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए जैसे देखिए 3 क्लास हमारी इस समय ऑनलाइन जा रही है, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। 3 क्लास ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हमें अलग से 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब हम आपको जाकर लाइव कनेक्ट होकर ऑनलाइन वीडियो दे पाते हैं। क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेट पर अपलोड करना पड़ता है, हमको अलग से थंबनेल बनाना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, हमें अलग से PPT लगाना पड़ता है, कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। इसके बाद हमें लाइव कनेक्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें अलग से 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद तब हम आपको लगातार जाकर 3 क्लास आपको दे पाते हैं। तो इस समय देखिए थोड़ा सा हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है, जो एक बर्डन होना चाहिए। देखिए ऑफलाइन कोचिंग में क्या रहता है, जितने देर में हम आपको 3 क्लास दे रहे हैं उतने में ऑफलाइन में लगातार आपको 7 क्लास दे सकते थे जो है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इस वजह से अभी हम आपको खाली केमिस्ट्री जो क्लास दे रहे हैं उसका पढ़ते रहें, ठीक ना। इसके बाद जैसे मान लीजिए सितंबर से मान लीजिए अगर कोचिंग खुलती है, तो जब आप यहाँ पे आओगे पढ़ने के लिए, तो जैसे अगर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ोगे आप जो है केमिस्ट्री की, तो जब ऑफलाइन आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो हमारे पास भी थोड़ा सा टाइम फ्री रहेगा, तो हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से इंग्लिश की क्लास देंगे, ठीक ना। क्योंकि इंग्लिश की क्लास के लिए कोचिंग में यानी कि क्लास में टाइम भी नहीं रहेगा कि हम आपको अलग से इंग्लिश की क्लास दे सके जो है, तो हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से इंग्लिश की क्लास देंगे। इंग्लिश की क्लास में आपको ऑनलाइन के माध्यम से देंगे, और प्लस जो केमिस्ट्री की क्लास है वो ऑफलाइन चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ साथ केमिस्ट्री की जो क्लास है वो ऑफलाइन के साथ साथ जो टॉपिक और हमको लगेगा ऑनलाइन के माध्यम से हम दे सकेंगे, उसको हम ऑनलाइन के माध्यम से भी कवर कराएंगे। यानी केमिस्ट्री ऑनलाइन ऑफलाइन, इंग्लिश ऑनलाइन ऑफलाइन, फिजिक्स भी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन, यानी दोनों के माध्यम से आपका चलेगा। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ, ये बंद होने वाला नहीं है, आप ये मत सोचिए कि बंद हो जाएगा, ठीक ना, ये बंद नहीं होगा। लेकिन जैसे जो टॉपिक पहले हमको लगेगा ऑफलाइन में ही उसको हम कवर करा सकते हैं, तो उसको हम ऑफलाइन में ही पहले पढ़ाएंगे, इसके बाद ही हम आपका जो है ऑनलाइन इसके बाद हम आप उसको पकड़ेंगे। क्योंकि ऑनलाइन बहुत बेकार चीज़ होती है, ठीक ना। इसमें बच्चे क्या होते हैं उस तरीके से एक्टिव नहीं हो पाते हैं जिस तरीके से होना चाहिए, और जो क्लास ऑफलाइन में हो सकता है वो चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो सकती। लेकिन तब भी एक विकल्प निकाला गया है, एक ऑप्शन निकाला गया है पढ़ाने के लिए,
तो हम उसी के तहत आपको पढ़ा दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। सब कुछ हम आपका सिलेबस कवर कराएंगे। आपसे ज़्यादा हमें आपकी पढ़ाई की चिंता है। अगर चिंता ना होती तो इस तरीके का हम आपके लिए प्लेटफॉर्म ना लेकर आते, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया ये ऑनलाइन कोचिंग तो बहुत सारे लोगों ने हमारे पास फ़ोन करके हमसे कहा कि सर आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फ्री में पढ़ा देंगे बच्चों को तो कई बच्चे आपके यहाँ ऑफलाइन पढ़ने नहीं आएंगे, ठीक ना। तो अब उनकी नज़र में वो अपना इसको बिजनेस समझता है, लेकिन कोचिंग में अपना बिजनेस नहीं समझता। कोचिंग को मैं केवल अपनी आत्मा समझता हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरी एक हॉबी है, बस इसी के लिए हम पढ़ाते हैं। तो कोई बात नहीं है। तो ऑनलाइन के माध्यम से अगर हम आपको फ्री में दे रहे हैं, पहले आप इसको पढ़ते रहिए और इसके बाद जैसे कोचिंग खुलेगा और अगर सब कुछ सही रहेगा, घर से अगर हमको परमिशन मिल जाएगी कोचिंग पढ़ाने के लिए ऑफलाइन, क्योंकि हम अपने से तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये पिताजी के हाथ में है। अगर हमको परमिशन देंगे कि हाँ इस बार कोचिंग चलाना है ऑफलाइन कि नहीं चलाना है, तब अगर हम आपको ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाएंगे तो ऑफलाइन में केमिस्ट्री और साथ में ऑनलाइन के माध्यम से इंग्लिश और केमिस्ट्री की क्लास आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और अगर मान लीजिए नहीं कुछ होता तो ऑनलाइन के माध्यम से जो चल रहा है वो चलेगा, लेकिन चलेगा, आपकी कोचिंग बंद नहीं होगी, हम आपको सब कुछ देंगे जो है। क्योंकि भैया आप जान ही रहे हैं कि घर के मालिक पिताजी हैं, क्योंकि वो भी डरते हैं कि जिस तरीके से वायरस फैला हुआ है तो दिक्कत हो सकती है आने में, और मान लीजिए कैसे क्या जो है, तो कोई बात नहीं है। तो फ्री में अगर हम आपको दे रहे हैं तो आप इसको फ्री मत समझिएगा, आप बस हमारी मेहनत समझिएगा और ईश्वर की कृपा है, बस हम आपको दे रहे हैं, तो बस आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक ना। बाकी आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, और फीस के लिए भी आप परेशान मत होइएगा। जैसे इस बार जो फीस है कोचिंग की, वो जब आप इस कोचिंग खुलेगा तो आप खुद देखेंगे, जैसे जो मीटिंग हुई थी जो है कोचिंग टीचरों की, तो उसमें ये कहा गया कि इस बार जो फीस, जैसे मार्केट की फीस 300 है, तो इस बार फीस बढ़ाकर 300 से 350 तक करने की उम्मीद है जो है, क्योंकि जो इतना दिन कोचिंग बंद था उसका घाटा पूरा करने के लिए 350 तक की फीस रखने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अगर हमारी कोचिंग मान लीजिए खुलती है तो फीस वही रहेगी जो हम 250 फीस आपकी लेते थे, फीस आपकी वही रहेगी, इससे ज़्यादा फीस आपकी नहीं बढ़ेगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हाँ, ये मत सोचिएगा कि बिजनेस के लिए पढ़ाते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, बस एक हॉबी है, एक नाम कमाना चाहते हैं और बच्चों की नज़रों में अच्छा मतलब आपकी नज़रों में एक ग्रेट टीचर बनना चाहते हैं, बस यही है। बाकी बिजनेस नहीं है कि इसका मैंने कोई बिजनेस खोला है कोचिंग का जो है, तो फीस वही रहेगी, 250 ही रहेगी जो फीस आपकी थी। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि फीस 350 गुरुजी कर देंगे, 300 कर देंगे, नहीं, जो फीस आपकी 250 है वही फीस आपकी रहेगी, ठीक ना। अगर हमको परमिशन मिलती है कोचिंग खोलने के लिए तो घर से। चलिए, तो आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।